सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपको व्याकरण के प्रश्न उत्तर है वो कराने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि संपादक कौन होता है। यानी संपादक वो होता है जो अखबार की हेडलाइन, जो मुख्य समाचार हैं, उनके शीर्षक हैं, उनका चयन करता है और उप संपादकों की ड्यूटी भी लगाता है। अखबार है किस समय तक छप जाना चाहिए, यह ड्यूटी भी संपादक की ही होती है। तो समाचार पत्र का संपादक है विभिन्न डेस्कों द्वारा चयन किए गए समाचारों के लिए जिम्मेदार है वो होता है। वह संपादकीय और फीचर भी लिखता है। इसके साथ साथ वह समाचार पत्र के प्रत्येक पृष्ठ की सामग्री के बीच में समन्वय का कार्य भी करता है। संभावित खबरों पर उसकी निगाह है वो रहती है। विशेष संवाददाता द्वारा दी गई खबरों और संवाद समितियों की खबरों के समन्वय पर भी वही निर्णय लेता है। प्रथम पृष्ठ पर दी जाने वाली खबरों और चित्रों का चयन भी वही करता है। वह पहले पृष्ठ के मुख्य समाचार के शीर्षकों पर भी अपनी निगाह है वो डालता है। उनकी कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारी भी होती है। वह विभिन्न पालियों के उप संपादकों की ड्यूटी भी वही लगाता है। समाचार पत्र समय पर छपने के लिए चला गया या नहीं, यह सुनिश्चित करना भी उसी की ड्यूटी है, वही होती है। ये भी समाचार संपादक का कार्य होता है। तो ये था हमारा संपादक है वो कौन होता है। अगला प्रश्न है हमारा संपादकीय क्या होता है। संपादकीय है अखबार में समाचार और फीचर के अलावा विचार परक सामग्री को भी प्रकाशित करना होता है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचार परक लेखन में उस अखबारों की छवि है वो बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली संपादकीय आलेख, लेख, टिप्पणियाँ और विभिन्न विचार परक पत्रकारिता लेखन की श्रेणी में ये आती हैं। अब है संपादकीय लेख है। इसमें जो संपादकीय लेख है वो क्या होता है। संपादकीय लेख वो होती हैं कि अखबार का एक पेज ऐसा होता है जहाँ पर संपादक है वो अपनी राय है वो जनता तक पहुँचा सकता है। अपनी बात है, अपने अखबार से संबंधित बात है, समाज से संबंधित बात है, वो जनता तक पहुँचा सकता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकियों को उस अखबार की अपनी आवाज़ भी माना गया है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति भी अपनी राय वो व्यक्त कर सकता है। संपादकीय पिछले दिन घटी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर वैचारिक टिप्पणियाँ भी दे सकता है। इसमें घटना का मर्म है विश्लेषण करते हुए उसमें आगामी प्रभाव की विवेचना भी वो कर सकता है। आमतौर पर खबरों के 3 संपादकीय पृष्ठ वो दिए गए होते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विषय के साथ ही पाठकों के मनोरंजन के लिए उन दिनों हल्के फुल्के विषयों को भी लिया जा सकता है। अखबार में संपादकीय पृष्ठ पर संपादकियों के अलावा किसी तत्कालीन विषय के प्रमुख लेख हैं वो भी इसमें प्रकाशित है वो किए जा सकते हैं। तो ये थे हमारे कि जो संपादकीय पत्रकारिता के जो लेखन थे वो क्या थे। अब अगला प्रश्न है हमारा संपादक के नाम पत्रों का क्या महत्व है। यानी संपादक के नाम जो पत्र लिखते हैं उसका क्या महत्व है। इसका उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। प्राय सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इसके जरिए पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय है वो प्रकट कर सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और जनहित की समस्याओं को भी वो उठा सकते हैं। यह जरूरी नहीं होता कि अखबार पाठकों, लेखकों के विचारों से सहमत हो, जिससे लेखकों को लिखने की शुरुआत करने का अच्छा अवसर इसमें मिल जाता है। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि रिपोर्ट है वो क्या होती है। यह समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन की एक विशिष्ट विधा होती है। इसमें किसी घटना अथवा समारोह की रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जा सकती है। दूरदर्शन के लिए आंखों देखी रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है, तो रेडियो के लिए केवल सुनने योग्य रिपोर्ट ही तैयार की जाती है। कई बार संचालक समारोह की कार्रवाई का विवरण भी देता है, उसी को रिपोर्ट का आधार बना लिया जाता है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट है।